कि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो कोई दवाई हमें बचा नहीं सकती। प्रतिरोधक क्षमता है उसके कमजोर होने के क्या कारण हैं? जुकाम से लेके कैंसर तक सब ठीक हो सकती हैं, जब बशर्ते कि हमारा भोजन ठीक हो। बुखार हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की निशानी है, बीमारी की निशानी नहीं है। ये पुरानी बीमारियों का इलाज करना चाहिए हमें, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। और जूसर पे रहेंगे तो कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, भयानक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बढ़िया है, जिनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़िया है, वो इस बीमारी से बच सकते हैं। क्या कारण है इम्यूनिटी हमारी जो कमज़ोर होती है उसके? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इम्यूनिटी है क्या चीज़? हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है? देखिए, इसमें इम्यूनिटी वर्ड जो है ये जो एलोपैथी बेसिकली हमारे पुरातन जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसका जिक्र बहुत आता है बार बार। उसको हम योगा की भाषा में कहें तो हम कहेंगे प्राण शक्ति, और उससे भी अगर धार्मिक भाषा में कहें तो जीवनी शक्ति, या परमात्मा की दी हुई, कुदरत की दी हुई वो शक्ति जो हमें तंदुरुस्त रहने के लिए हेल्पफुल होती है। और जो भी अगर कोई कीटाणु या कोई भी अगर बीमारी करने वाला कोई कीटाणु अगर बीमार करने की कोशिश करता है हमें, तो वो जो जीवनी शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, वो हमें बचाती है। असल में वही एक शक्ति है जो हमें बचाती है। दवाइयां सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं। ये दवाइयों का नाम तो वैसे चल जाता है कि दवाई से ठीक हो गया मैं। दवाई का रोल बहुत ही कम होता है, थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादातर जो हमारी लड़ने की शक्ति है अंदर, हमारे इम्यूनिटी कह लीजिए, उसको प्राण शक्ति कह लीजिए, जीवनी शक्ति कह लीजिए, असल में वही बचाती है। और वो हमारे साथ ही जन्मती है और हमारे साथ ही मरती है। तो वो हमेशा रहती है, बच्चे में भी होती है और बूढ़े में भी होती है, सब में होती है। और वही असल में हमारे बचाव का एकमात्र साधन है। और जब दवाइयां नहीं थी तो भी तो दवाइयां तो अभी आई है ना, जो एलोपैथिक दवाइयां जो क्लेम करते हैं कि दवाइयों से ठीक होते हैं। जो पुरानी हमारी पैथी थी वो तो क्लेम भी नहीं करती थी, वो तो यही कहती थी कि हम जीवनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जी। आप होम्योपैथी ले लीजिए, आयुर्वेद ले लीजिए, योगा ले लीजिए, नेचुरोपैथी ले लीजिए, सब ये कहते नहीं कि हम बीमारियों को ठीक करते हैं। वो कहते हैं हम अपनी जो प्राणी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसको हम तीखा करते हैं, तीव्र करते हैं, प्रचंड करते हैं, ताकि बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। जी। तो इसलिए एलोपैथी जो है ये क्लेम करती है कि दवाइयों से हम ठीक कर देंगे, तो वो भी क्लेम ठीक। दवाइयां थोड़ा बहुत रोल प्ले करती हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारी जीवनी शक्ति है, इम्यूनिटी है, वही हमें बचाती है। जी। प्रतिरोधक क्षमता है उसके कमजोर होने के क्या कारण हैं? प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के बहुत सारे कारण हैं। जी। प्रतिरोधक क्षमता कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है कि बच्चा जब जन्म लेगा तो वो पूरी की पूरी प्रतिरोधक शक्ति लेके जन्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ बेसिक सी उसमें एक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियल, कि उसमें एक शक्ति ये होती है कि वो अपनी इम्यूनिटी को टाइम बढ़ाता रहता है। वो जो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है वो बढ़ती है कीटाणुओं से ही बढ़ती है। जिन कीटाणुओं को हम बीमारी वाले समझते हैं, असल में वही कीटाणु प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। वो हमारे अंदर जाते हैं, हमारे शरीर में अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो दोस्त हैं, दोस्तों की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा शरीर उसको घर बनाने देता है। अगर वो शरीर को लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो शरीर उसके खिलाफ लड़ता है और लड़के शक्ति डेवलप कर लेता है और उसको बाहर फेंक देता है। तो वो जो उसके कीटाणु अंदर मां के जब जन्म लेते हुए कहते मेडिकल साइंस कहती है कि जब मां के पैसेजेस से बच्चा बाहर आता है तो मैक्सिमम कीटाणु उसके अंदर तब जाते हैं। जी। तो वो इम्यूनिटी धीरे धीरे बनती रहती है, और जब तक वो कोई जो व्यक्ति मर नहीं तब तक उसकी इम्यूनिटी बनती रहती है और नहीं होती रहती है, निविकरण होता रहता है उसका। ऐसे करके इम्यूनिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, हमारे पास शक्ति है वो जो लगातार बढ़ती रहती है। और अगर कुछ चीजें हम ठीक से ना करें तो वो कम भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए जो आजकल का माहौल है उसमें दो चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया आई हैं। जी। वो आई, एक तो इम्यूनिटी नाम की चीज पहले लोगों को पता ही नहीं थी।
जी बिल्कुल। लोग मानते नहीं थे इम्यूनिटी को। लोग समझते थे कि हम दवाइयाँ खा लेंगे, कैप्सूल गोलियाँ खा लेंगे और ठीक रह जाएंगे। तो ऐसा एक डॉक्टरों ने प्रभाव बना दिया था। लेकिन अभी ये बड़ी गल बात क्लियरली आ गई कि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो कोई दवाई हमें बचा नहीं सकती। तो जी इम्यूनिटी वाली बात बहुत बढ़िया फोकस हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो 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 माहौल बना है उसका एक बहुत बड़ी एक देन है पूरी ह्यूमैनिटी को, कि ह्यूमैनिटी ने जान लिया कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया रखना है। जी दूसरी बात जो बहुत जो बढ़िया आई है कि किसी भी व्यक्ति को पुरानी और लाइलाज किस्म की बीमारी अगर है तो वो जल्दी मरेगा। जी मान लीजिए शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कुछ भी अगर ऐसी बीमारी लेके फिर रहे हो आप जो आपके शरीर में है, आप काम तो चला रहे हो दवाइयों से, लेकिन जी बीमारी आपके अंदर है, तो आपको वो कमजोर तो कर ही रही है। तो वो जो कमजोरी है, वो बीमारी की कमजोरी है, वो भी आपको इस बात के लिए प्रोन करेगी, उसको आपको खतरा ज्यादा हो जाएगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि वायरसेस आजकल भी हैं, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो वायरसेस का जो प्रकोप है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो आज जी एक पूरी मनुष्य जाति ने देख लिया कि पुरानी बीमारियों का इलाज करना चाहिए हमें, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। तो वो अभी संभव है। जिन बीमारियों को डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर रखा है, जो हमारे बाकी सिस्टम है, डाइट का सिस्टम है, योगा है, नेचुरोपैथी है, वो कहते हैं सब इलाज योग है, सबका इलाज हो सकता है। तो एक ये जो बात बहुत फोकस होके आई, ये बहुत बढ़िया हुआ कि आप अच्छी डाइट खाइए, योगा कीजिए, नेचुरोपैथी कीजिए, जो भी करना करो, लेकिन लेके घूमते मत रहो, बीमारी को मैनेज मत करते रहो दवाइयों से, जी बीमारी को क्योर करो। तो ये दो बातें मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया, और आने वाले समय में इन बातों का पूरी मनुष्य जाति को लाभ उठाना चाहिए कि ना तो कोई बीमारी होनी चाहिए जो पुरानी हो, और ना ही जी अपनी इम्यूनिटी को कमजोर होने देना चाहिए। ये दो बातों का ख्याल अगर रखेंगे हम, तो कोई वायरस, कोई कीटाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा करेगा, हल्का फुल्का बुखार देगा, हल्के फुल्के जी सिम्टम देगा, लेकिन हमें मार नहीं सकता वो। लेकिन अगर हम कमजोर हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक है, तो हमारे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमारे घर पे भी कई पदार्थ मौजूद होते हैं, उनमें से कौन से पदार्थों का सेवन जो है फायदेमंद रहता है? देखिए, प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाने के लिए घर में पदार्थ ज़्यादा घर में ही होते हैं। जी सबसे पहले तो बढ़िया खाना खाना। जी बढ़िया खाने का मतलब नेचुरल खाना। जी उस नेचुरल का मतलब कि कोई भी वो फूड नहीं खाना जो इंडस्ट्रियल ढंग से उगाया गया हो, जी उसको इंडस्ट्रियल ढंग से स्टोर किया गया हो, उसको किसी इंडस्ट्रियल ढंग से पकाया गया हो, या उसको खाया गया हो प्रोसेस, जी टेस्ट बढ़ाने के लिए खिला के। फास्ट फूड हम जो फास्ट फूड बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब है कि फूड वो है खेत से सीधा आ रहा है, जी मिट्टी से सीधा आ रहा है। अगर अगर वो इंडस्ट्री के थ्रू आ रहा है तो इंडस्ट्री उसको स्पॉइल करती है, खराब करती है। तो वो एक जी सबसे बड़ा जो मैसेज हमारे लिए होना चाहिए कि हम खेत में बढ़िया ढंग से उगाएं उसको, जहर मुक्त तरीकों से, ऑर्गेनिक ढंग से, जैविक ढंग से, कुदरती ढंग से, और फिर उसको ठीक 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 से स्टोर करें, उसमें भी केमिकल करें, रसोई में जाके उसको ठीक से पकाएं। कुकर का इस्तेमाल ना करें, माइक्रोवेव का ना इस्तेमाल करें, आग में झोंसे ना उसको। तो जो पकाना भी है तो वो भी स्लो आंच करके, स्टीम करके, या हल्की फुल्की आंच पे पकाएं, जी ताकि उसकी फूड वैल्यू डिस्ट्रॉय। और फिर कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जो इंडस्ट्रियल हो, जो जो फास्ट फूड हो जिसमें केमिकल डाले हो। तो जी ये जो नेचुरल फूड्स हैं उसमें से आधा हम कच्चा खाएं, जो जी पकाए हुए, यानी कि फल और सब्जियां जो हम कच्ची खा सकें। जो कच्चे फल और सब्जियां होते हैं, ये इनके न्यूट्रिशन भी बहुत बढ़िया होता है इनमें, और इनमें इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है जी पके हुए खाने के मुकाबले में। तो कम से कम आधा खाना, जैसे हम मान लीजिए लगभग 1 किलो तक हैं रोज, तो 1.25 किलो अगर हम कच्चा खा लेंगे और 1.25 किलो पका हुआ खाएं, तो ये अच्छा बैलेंस बनेगा। तो कम जी से कम आधी आधी जो हमारी खुराक होनी चाहिए वो कच्चे खाने से आनी चाहिए, फलों से, सलाद से, चटनी जी से, या जूसेस से। तो बाकी का आधा जो है वो अनाज से। और अनाज भी जो हमारे गेहूं और चावल हैं, जी ये इनको हम ठीक ले। चावल को जो है बीमारी बन रहे हैं आजकल, क्योंकि गेहूं और चावल दोनों इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं। जी अभी ये नेचुरल क्रॉप्स नहीं रही। इनमें जी केमिकल्स का यूज इतना ज्यादा है, और इनमें फाइबर कंटेंट बहुत कम है, जिसको रेशा बोलते हैं हम। जी तो चावल का रेशा मान लीजिए, और गेहूं में 1.2% है। और जो हम जी खाने को बोल रहे हैं मिलेट्स, मिलेट सबसे बढ़िया अनाज होता है। तो जी मिलेट्स में 8 से 12% तक फाइबर है।
तो क्योंकि अगर अगर जिस 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 भोजन में सबसे ज्यादा फाइबर होगा, वो भोजन धीरे धीरे पचेगा, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करेगा। और ये अब प्रूव हो गया, साइंस ने प्रूव कर दिया कि जो भोजन, जो अनाज धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, वो सबसे बढ़िया होता है। वो जी सेहत के लिए बढ़िया होता है, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और वो हमारी सेहत को बढ़िया रखता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कनक, गेहूं और चावल खाने की बजाय आप मिलेट्स खाओ। मिलेट्स जी बोलते हैं उसको, मूल अनाज हैं। जैसे मूल अनाज जी हमारा बाजरा है, ज्वार है, रागी है, जो किनुआ है या कंगनी है, कुटकी, कोदरा है, स्वांग है। तो ये पूरे अनाज जो है बहुत बढ़िया अनाज हैं। और ये अगर अगर इस ढंग से हम अपना भोजन प्लान कर लें तो बीमारी लगती नहीं है, होगी तो वो हो जाएगी। तो सारी की सारी बीमारियां, जुकाम से लेके कैंसर तक, सब ठीक हो सकती हैं, जब बशर्ते कि हमारा भोजन ठीक हो। तो जी भोजन सबसे बढ़िया मेडिसिन है। जी फूड इज द रियल मेडिसिन। हमारा बिल्कुल भोजन सबसे बढ़िया दवाई है। जी इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर आए हम, तो 2 नंबर पे अगर रखेंगे हम, तो हम अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सरसाइज करना है, फिजिकल काम करना है, बॉडी को सख्ती से इस्तेमाल करना, जोर वाला काम करना। तो ये जी हमारी बॉडी बनी हुई है जोर वाले काम के नजरिए से, क्योंकि हमारी पिछली 50 से ज्यादा जोर वाला काम करती रही है, और पिछली 2 पीढ़ियों से हमने काम करना छोड़ दिया। तो उससे जी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी वीक हो रही है। हमको फिजिकल काम करना है, या अगर फिजिकल काम नहीं तो वो गेम खेलनी है, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, या योगा करना है। तो जी सब 2 नंबर पे उसका रोल आएगा। नंबर जी 3 पे रोल आएगा जो हमारे घर में, जो आप बोल रहे थे, जो घर में चीजें पड़ी हैं हमारे पास, होम रेमेडीज होते हैं, दादी नानी के टोटके, जी जो हमारी दादियां नानियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। लोग भूल रहे हैं, ये वाली जो पीढ़ी है, तो जी उसको उनको ये दोबारा से याद करवाना चाहिए कि वो जो हमारी चीजें हमारे घर में कम से कम 25-30 किस्म के वो पदार्थ हैं, तो हमारी शरीर, बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। जी लीजिए हम गिनने लगे तो जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, जीरा है, मसाले जितने भी हैं, जी इलायची है, लौंग है, उसके तुलसी है, धनिया है, पुदीना है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बहुत अच्छी दवाइयां, होम रेमेडीज हैं। ये जी एलोपैथिक मेडिसिन से कहीं अच्छी, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा साइड गुड इफेक्ट्स हैं। आप इसको एक चीज के लिए खाओगे तो 2 चीजें और ठीक हो जाएंगी आपकी। जी तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमने हमें हम एक एलोपैथिक मेडिकल मेडिसिन की एक अंधेरी सी में गुम हो गए हैं। तो हमको जी ये दोबारा से याद करवाना होगा आने वाली पीढ़ी को कि ये जो हमारी होम रेमेडीज है, दे आर वंडरफुल मेडिसिन, दे आर बिल्कुल वंडरफुल मेडिसिन। तो जी इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी भी बुखार में अब इन जी दोनों कंबाइन करने लगे, मान लीजिए अच्छे फूड को और उसको, तो मान लीजिए आपको बुखार हो गया, तो जी बुखार में 3 दिन के लिए ठोस खाना बंद कर दें, पका हुआ ठोस खाना बंद कर दें 3 दिन के लिए। तो उसमें क्या करें, उसका बदल क्या करें, जूसेस, मान लीजिए संतरा है, कीनू है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, अनार है, तो ये जूसेस और नारियल पानी। और नंबर 3 पे हमारे काढ़े, वंडरफुल वंडरफुल रेमेडीज। हमारे जी काढ़े कम से कम 60 चीजें ऐसी हैं हमारे आयुर्वेद में जिनके काढ़े हम पी सकते हैं। तो ये जी 3 किस्म के लिक्विड डाइट्स हैं हमारे पास। जूसेस जूसेस एक हो गए, नारियल पानी 2 हो गया, और तीसरे हो गए काढ़े। इन तीनों का अगर हम 12 से 16 गिलास रोज पी लें बारी बारी से, मान लीजिए 1 गिलास जूस का पी लिया, फिर 1 गिलास नारियल पानी का पी लिया, फिर 1 गिलास काढ़े का पी लिया, ऐसे चलते जाएं, तो दिन में 4-5 साइकिल, हर घंटे बाद 1 गिलास पीना है। तो एक दिन फुल स्ट्रिक्टली ये रखें, दूसरे दिन आधा दिन ये कर लें, और दूसरे वाला आधा दिन थोड़ा सा वो हल्का फुल्का सलाद ले लें, जैसे खीरा और टमाटर है। खीरा और ये सारी चीजें विटामिन सी की बहुत वंडरफुल सोर्स हैं। जी आज के जमाने में विटामिन सी जो है फूड, ये इतनी बढ़िया दवाई है कि किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को टिकने नहीं देते। तो जी वो फूड खाने जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, तो जैसे जी टमाटर है, जितने भी रॉ फूड खाएंगे सब में विटामिन सी है, लेकिन कुछ कुछ फूड में सी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा है। जी जैसे टमाटर है, टमाटर खाएं, तो तीसरे दिन जाके हम इसे ऐसे ऐसे उसको थोड़ा सा जो लिक्विड्स वाला थोड़ा सा और कम कर दें, और फिर दोपहर को आके फ्रूट खा लें, शाम को सलाद खा लें, और रात तक अगर मान लीजिए भूख बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक हो गए हो आप, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना भी खा सकते हैं। तो ये 3 दिन के रेजिमेंट में कोई भी इन्फेक्शन टिकती नहीं है। जी डॉक्टर 3 दिन साहब, में एक देखा लगभग जाता लगभग है सब ठीक हो कि जाती कुछ है। लोग इसमें मानते हैं कि आपको अगर बुखार हुआ है तो नींबू पानी पीते हैं, ज़्यादा 2-4 नींबू गिलास में निचोड़ लिए और उस पानी को बिना चीनी के सिर्फ नमक डालकर पी लिया, वो कितना जायज़ है?
नहीं, नींबू ठीक है, लेकिन नींबू 2-4 ग्लास, नींबू 1 ग्लास में नहीं डाल सकते हम लोग। नींबू थोड़ा थोड़ा डाल के पानी में पी सकते हैं, लेकिन नींबू केला बहुत लोगों को सूट भी नहीं करता, और केले नींबू पे डिपेंड भी नहीं करना चाहिए। नींबू पानी बीच में ले सकते हैं, नींबू पानी से भी बहुत बढ़िया है। अगर नींबू को समेत छिलके उसको कर ले, वो कद्दूकस बोलते हैं जिसको हम, ब्रीक वाले कद्दूकस में समेत छिलके उसको कद्दूकस कर लो और उसमें छिलके डाल के पी जाओ, उससे भी बढ़िया है वो बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। तो नींबू पानी केले पे निर्भर नहीं करना हमको, नींबू पानी एक आध बार पी सकते हैं, लेकिन बाकी जूसेस और नारियल पानी और जो जो सलाद और फल, तो इन दिन के रेजिमेंट में कोई भी वायरल फीवर, कोई भी बैक्टीरियल जो भी फीवर है वो ठीक 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 हो जाएगा। और उसके सबसे उससे ज्यादा 2 चीजें और जरूरी हैं। एक तो फीवर को उतारना नहीं जी, बुखार को उतारना नहीं, पैरासिटामोल नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी पैरासिटामोल, क्योंकि बुखार दोस्त है, बुखार हमारा दोस्त है। बार बार बोल रहा हूं मैं, बुखार हमारा दोस्त है। हमारे फादर ऑफ मेडिसिन था, गिव मी फीवर आई विल क्योर एवरी डिजीज। जिस बीमारी हो गया, समझो कि वो बीमारी ठीक होने के रास्ते पर चल पड़ी। बुखार हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की निशानी है, बीमारी की निशानी नहीं है ये। इसको पैरासिटामोल दे के नहीं उतारना। अगर डेंजरस लेवल पे जाता दिखाई दे, डेंजरस लेवल पे जाता नहीं है, कभी कभार किसी पेशेंट में अगर चला भी जाए, तो आमतौर पे मलेरिया में जाता होता था, इन वायरल फीवर्स में जाता नहीं है। तो अगर जाए तो फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देना है, पट्टी डाल रख के, टांगों में पट्टी रखनी है और माथे पे, और 2-3-4 मिनट में वो सेफ लेवल पे ले आना, यानी कि 103, 102, 103 पे। 104 से ऊपर जाओ थोड़ा बहुत रिस्क होता है, करने देना चाहिए बड़ों को, खास करके बच्चों को। बड़ों को 104 तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बुखार को नहीं। और एक और बहुत धूप में जाना, धूप सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। धूप में जाना, गर्मी शाम की जो धूप हो, उसमें घंटा सुबह जाइए, घंटा शाम को जाइए, अगर बुखार हो रहा है आपको तो। जी डॉक्टर साहब, जो बुजुर्ग हैं, किसी पुराने जो रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए कोई खास खाद्य पदार्थ? नहीं, वो ये है कि उनका थोड़ा सा ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। उनको जूसेस वाली जो डाइट है ना, जूसेस वाली, देखो बुजुर्ग तो इसलिए करते हैं कि बुजुर्गों का ख्याल कम रखते हैं लोग, तो इसलिए वो वल्नरेबल हो जाते हैं, डाइट उनकी तो अच्छी नहीं होती, तो और एक्सरसाइज कम करते हैं। अगर पूरा ख्याल रखें तो कोई ऐसी बुजुर्गों वाली भी बात नहीं कि बुजुर्ग को जरूरी है कि बुजुर्ग को बीमारी होगी जी। अगर ये वाली जो बातें जो मैं बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा सख्ती से लागू कर दें, बस बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी। बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और उनमें ये वाली जो जूसेस वाली बात है, जूसाइट वाली बात है, थोड़ा सा सख्ती से लागू करें जी। और नहीं, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, बुजुर्ग का भी कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी बुजुर्ग का कुछ नहीं बिगड़ता। उसको आप सॉलिड डाइट बंद करके जूसेस पे ले जाइए, और जूसेस पे रहेंगे तो कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बॉडी को हील करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है उसमें, तो उसको साथ दे रहे हो। ये कुदरत की भाषा है, कुदरत हमें ठीक करना चाह रही है, हम उसको साथ नहीं दे रहे। तो ये साथ देने वाली जो लैंग्वेज है, भाषा है कि सॉलिड फूड बंद कीजिए और जूसेस पे चले जाइए। जूसेस पे अगर जाएंगे हम तो करेगा, धूप में जाइए, सुबह शाम की घंटा जूस, बस बॉडी को नंगा करके, ज्यादा से ज्यादा बॉडी नंगी करके धूप में जाइए। धूप में जाएंगे तो विटामिन डी इज ए वंडरफुल इम्यूनिटी बूस्टर। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, ये वंडरफुल इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। ये अगर आपको नेचुरल नहीं मिल रहा तो दवाई की शक्ल में भी ले सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, दवाइयों वाला उतना इफेक्टिव नहीं होता। मतलब विटामिन सी की गोलियां भी इफेक्टिव होंगी, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना विटामिन सी नेचुरल इफेक्टिव होगा। तो लिमसी सक्सी टैबलेट आती है विटामिन सी की, ये भी ले सकते हैं। लेकिन नेचुरल चीज जो है नेचुरल है, नेचुरल चीज नेचुरल है। जैसे अभी गाजर है, गाजर का जूस, सब देखा जाता है कि जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है वो लोग भी जूस पी सकते हैं। बिल्कुल, जूस का कोई कफ से कोई लेना देना नहीं है। वो थोड़ा सा क्या कीजिए, उसको अगर ठंडा लग रहा है तो गर्म पानी में के अंदर थोड़ा सा पानी गर्म करके उसके अंदर रखिए, आग पे सीधा आंच पे नहीं रखना, आग पे नहीं रखना जूस को, लेकिन गर्म पानी में थोड़ा सा रख के उसको कोसा सा करके दे दीजिए, कोसा कर लीजिए उसको, तो वो चल जाएगा उससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, वायरल फीवर्स में गरारे करने, नमक का पूरा चम्मच डाल के गिलास पानी में और आधा चम्मच हल्दी डाल के गरारे करने और स्टीम लेना। शाम को स्टीम, रात को स्टीम ले लो, दिन में गरारे कर लो। उसमें क्या होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो साफ हो जाते हैं जी। और अगर योगा करने वाले हैं तो उनको प्राणायाम करना। अगर बुखार ज्यादा ना हो तो, बुखार अगर ज्यादा है तो फिर तो प्राणायाम नहीं होगा, लेकिन अगर बुखार
नहीं है, जब बुखार कम है तो फिर प्राणायाम भी बहुत बढ़िया हेल्प करता है। प्राणायाम ब्रेन ड्रेन करता है, स्टीम लेना बहुत बढ़िया है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी बेहतरीन जानकारी दी कि किस तरह से हम घर पर ही अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी सबको। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार हम घर पर बैठे बैठाए ही अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कई तरह के जो भ्रम है उनको भी तोड़ा है। जिस तरह के कहा जाता है कि कफ होने पर जो जूस है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, फल नहीं खाने चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं थी उनका शमन किया है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।